जय श्री राम दोस्तों। आज मैं शनि अगर आपकी कुंडली में किस राशि में बैठा है, यहाँ पर आज भाव की बात नहीं करेगी, क्योंकि शॉर्ट वीडियो जो है सारे शनि किस किस भाव में बैठ के क्या रिजल्ट देता है उसके बारे में बनाया है। लेकिन इस वीडियो में शनि अगर किस राशि में है, जैसे यहाँ इस चार्ट में आप देख रहे हैं, यहाँ शनि 2 नंबर राशि में है। तो यहाँ पर हम शनि नवा हाउस नहीं कहेंगे, नाइन्थ हाउस नहीं कहेंगे, शनि हम यहाँ पर कहेंगे 2 नंबर राशि या टॉरस राशि में बैठकर या वृषभ राशि में बैठकर क्या रिजल्ट देता है इसके बारे में बात करेंगे। जो ये चीज है, ये वीडियो है, यहाँ पर हम कोई रेमेडी की बात नहीं कर रहे हैं। क्या आपको प्रॉब्लम दे सकता है, तो आपको देखना है कि वो किस तरह से आप बाद में ओवरकम कर सकते हैं, उसकी बात किसी और वीडियो में होगी। लेकिन अगर आपका शनि किस राशि में बैठा है तो आपको क्या उस राशि से संबंधित कारक में कोई दिक्कत आ रही है उसके बात करेंगे। तो इस वीडियो का जो टाइटल है वो शनि ग्रह के कारण आपको जीवन में किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। कर्म सिद्धांत के अनुसार अपनी जन्म कुंडली में अपनी राशि और शनि का वो दोनों का मिश्रण करते हुए हम देखने की कोशिश करेंगे। अगर मान लीजिए मेष राशि में, अगर मेष राशि में शनि बैठा है तो शनि मेष राशि में बैठकर उच्च अधिकारियों के साथ आपके व्यवहार करने के तरीकों में कुछ कठिनाई देगा। यानी उच्च अधिकारियों के साथ व्यवहार करते समय व्यक्ति को समस्याएं आएंगी। वे स्वतंत्रता या इंडिपेंडेंट चाहते हैं और एक व्यक्तिगत योगदानकर्ता यानी अपना सेल्फ का जो प्रोग्रेस है वो, या जो अपना मोटिवेशन है वो अपनी परफॉर्मेंस के या इंडिपेंडेंसी है उसके ऊपर ज्यादा काम करना पसंद करते हैं जब शनि मेष राशि में होता है। तो यहाँ पर हम ये कहेंगे कि वे स्वतंत्रता चाहते हैं और एक व्यक्तिगत योगदानकर्ता के रूप में अपनी पहचान स्थापित करने के लिए अपने दम पर काम करना चाहते हैं। तो सेम इसी प्रकार से अगर किसी का शनि 2 नंबर की राशि में है तो हम उस जातक के बारे में ये बोलेंगे कि शनि अगर ये जातक के 2 नंबर की राशि में है तो इस जातक को इन संपत्तियों को हासिल करने के लिए, मतलब किसी भी प्रकार की संपत्तियों को हासिल करने के लिए उसको बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। सैटर्न 2 में या टॉरस साइन में या वृषभ राशि में जब शनि बैठा होगा तो जातकों को संपत्ति हासिल करने के लिए बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ती है और कई बार अपने परिवार को अधिक कमाने और उच्च ऊंचाइयों पर आप कह सकते हैं प्राप्त करने के लिए री इन्फोर्समेंट या जिसको सुदृढ़ीकरण भी कहते हैं कि आपको ऐसा करना पड़ सकता है। शनि चाहता है कि आप पैसे के वास्तविक, शनि देवता चाहते हैं कि बीच जिनका टॉरस में है तो वो पैसे की वास्तविकता को पहचाने और उसके मूल्य का एहसास करें। इसी प्रकार से अगर आप देखेंगे शनि 3 नंबर राशि में बैठा है तो यानी जेमिनी साइन में बैठा है, मिथुन राशि में बैठा है, तो ये आपको जानकार बनाएगा। लेकिन आप लोगों को बात करने में या उनसे कोई भी सॉल्यूशन या किसी भी प्रकार से इंटरेक्शन करने में बहुत घबराते हैं। यानी आप लोगों से किसी काम को निपटाने में बहुत घबराते हैं और लोगों के साथ इन बातचीतों को दौरान जब आप बातचीत करेंगे उन लोगों से तो आप सुरक्षित महसूस करते हैं। आप खुद को तैयार नहीं महसूस कर पाते हैं और जीवन में अनिर्णायक हो जाते हैं, यानी आपको डिसीजन लेने में दिक्कत आती है। इसी प्रकार से जब शनि 4 नंबर राशि में पहुंचेगा तो 4 नंबर राशि में मैंने देखा है कि शनि यहाँ पर आपको बहुत सारी, आप कह सकते हैं, संपत्तियों का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मालिक बना सकता है। लेकिन इसके बावजूद भी आपके बहुत सारे ट्रांसफर होते रहते हैं और आप तकरीबन ये देखा है इतनी प्रॉपर्टी होने के बावजूद भी सैटर्न 4 वाला रेंटेड हाउस में ही रहता है। ऐसा इसलिए क्योंकि आप अपनी विलासिता से वंचित रहना सैटर्न 4 में दिखाता है या कैंसर साइन या कर्क राशि में, और आपको भावनात्मक परिपक्वता तक पहुंचने तक लगातार खुद के लिए काम या खुद पर अपने लिए काम करने की आवश्यकता होती है। इसलिए सब कुछ रिसोर्सेज जुटाने के बावजूद भी आपको रेंटेड अकोमोडेशन में रहना पड़ता है।
इसी प्रकार से अगर हम देखेंगे, शनि अगर 5 नंबर राशि में बैठा है, तो शनि 5 नंबर राशि ऐसे तो बहुत ही, आप कह सकते हैं, उपलब्धियों वाली राशि है। तो जातक को यहाँ पर विशेष तौर से किसी ना किसी प्रकार की उपलब्धि मिलनी चाहिए। लेकिन क्योंकि आज हम कठिनाइयों की बात कर रहे हैं, तो कठिनाइयों की बात करने के लिए तो हम यहाँ कहेंगे कि लोग आपकी कई उपलब्धियां होने के बावजूद भी आपकी सराहना नहीं करेंगे। लेकिन वे जीवन में आपकी एक छोटी सी भी गलती के लिए आपको खुला आम नीचा दिखा सकते हैं। यानी आपके परिवार के लोग हो सकते हैं, आपके वर्किंग प्लेस के लोग हो सकते हैं। आपको हमेशा लगता है कि आप अपनी रचनात्मकता को ठीक से व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आपको लोगों की आलोचना का हमेशा डर रहता है। ये शनि 5 का रिजल्ट में, यानी सिंह राशि या आप कह सकते हैं लियो साइन के बारे में बोल रहा हूँ। अगर मान लीजिए किसी का शनि वर्गो राशि या कन्या राशि में है, तो ऐसे जातक को पहले से पूर्णतावादी होने और अपने कार्यों के प्रति सावधान रहने के बारे में खुद पर कठोर रहना पड़ता है। इसलिए जब चीजें आपके हिसाब से नहीं होती हैं, तो जो कि भी जीवन में अक्सर ऐसा होता रहता है, तो आप उदास हो जाते हैं और तुरंत निराशा को महसूस करते हैं। इसी प्रकार से अगर हम शनि 7 नंबर राशि में देखेंगे, यानी तुला राशि में देखेंगे, जातक का तुला राशि में रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है। शनि 7 नंबर राशि में होकर तुला राशि में रिजल्ट अच्छा देता है। आप जीवन में अद्भुत समृद्धि और विकास का अनुभव करेंगे। जब तक यह प्रतिगामी ना हो, यानी रेट्रोगेट ना हो, तब तक आप, हो सकता है कि सैटर्न 7 यानी तुला साइन में बैठकर आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देते हुए दिखाई देगा। जब तक यह पूरी तरह से, आप कह सकते हैं कि अगर रेट्रोगेट होगा तो इसके बिल्कुल अपोजिट भी हो सकता है। आप देखेंगे कि आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज जिसके अ, आपके रिश्ते, यानी जिससे आप बात करते हैं या जिनके साथ रहते हैं, आपके लिए जीवन में सबसे महत्वपूर्ण हो जाएगा उन रिश्तों के बारे में। अ, कैसे आप रिएक्ट करते हैं, तो आप दुनिया के सामने कैसे पेश आते हैं, आप अपने काम और प्रेम जीवन के बीच में संतुलन स्थापित करना चाहते हैं। और वास्तव में एक बहुत ही पेचीदा, आप ये कह सकते हो, सैटर्न 7 में, यानी उच्च का होने के बावजूद शनि तुला राशि में एक दो धारी तलवार की तरह काम करता है। यानी एक बहुत ही एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। ना आप इसको गुड कह पा रहे हो, ना इसको आप बैड कह पा रहे हो। आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के रिजल्ट यहाँ पर दिखाई देते हैं। शनि 8, यानी शनि जब आपकी कुंडली में वृश्चिक राशि में बैठेगा, तो आप देखेंगे कि आपके प्रतिस्पर्धा और तत्काल बैच के साथी जीवन में आपसे कहीं अधिक सफल हो जाते हैं। यानी जब सैटर्न 8 नंबर राशि में बैठा होता है, स्कॉर्पियो साइन में बैठा है, तो आपके जो साथ वाले हैं वो आपके से ज्यादा, आप देखेंगे उनको जीवन में तरक्की मिलती है। आप देखेंगे कि विकास के मामले में आपका कैरियर बहुत तेजी से बढ़ रहा है, और जब तक यह आपके पास नहीं आता तब तक कि आप निराश महसूस ना करें और परिवर्तनों के अधीन ना हो। तो इसीलिए आप अपना काम करते रहिए। सैटर्न आर्ट आपको ये दिखाएगा कि भी साथ वाले आपसे तेज बढ़ रहे हैं, लेकिन आप भी यहाँ पर बैठकर आगे, मतलब शनि 8 में बैठ के आपको भी प्रोफेशनली सक्सेस देगा, लेकिन और साथियों के मुकाबले कम देगा। शनि 9, यानी शनि अगर आपका धनु राशि में बैठा है, सजिटेरियस साइन में बैठा है, तो आपको भविष्य में अनिश्चितता का डर हमेशा बना रहेगा। और जब शनि धनु राशि में आएगा, तब आपके विश्वास की परीक्षा होगी। आपको यह सीखने की जरूरत है कि आप अपनी किस्मत और अपने उच्च अधिकारियों पर जितना भरोसा करते हैं, उतना ही भरोसा और दृढ़ विश्वास आपको खुद पर भी रखना चाहिए। आप सिर्फ आध्यात्मिकता और विश्वास पर ही निर्भर नहीं रह सकते, बल्कि आपको इस दिशा में भी कर्म करने की जरूरत है। इसी प्रकार से शनि जब आपका 10 नंबर राशि में आएगा, यानी कैप्रिकॉर्न राशि में आएगा, मकर राशि में आएगा शनि, तो आपको अपने जीवन और को लगातार नियंत्रित करना चाहते हैं, ये संभव नहीं होने वाला है। इसलिए इसी वजह से बहुत निराशा होती है। आपको जीवन भर बहुत प्रयास करने की जरूरत है, जब तक कि आप अपने मानसिक स्वास्थ्य को लेकर बहुत चिंतित न हो जाएं। इस राशि
में अवसाद यानी जिसको आप कह सकते हैं डिप्रेशन और अकेलापन बहुत आम है, और आपको चीजों को बेहतर तरीके से संभालने की भी जरूरत होती है। तो मकर राशि में शनि बैठकर कहीं ना कहीं इस चीज की तरफ भी आपको डिप्रेशन या आइसोलेशन की शिकायत दे सकता है। इसी के साथ शनि अगर 11 नंबर राशि यानी कुंभ राशि में बैठा है, एक्वेरियस साइन में बैठा है, ये कर्म का हिसाब किताब रखने वाली राशि है। यहाँ कर्म ऋण आपके जीवन को उतना विस्तृत बनाता है कि आप जीवन में लगभग क्रांतिकारी बन जाते हैं। आपके पास ऐसी मान्यताएं और बुद्धिमत्ता है जो दूसरों से अलग है, इसलिए समाज शुरू में आपके विचारों को या नवचारों को स्वीकार नहीं करेगा, और बाद में आपको बाद में आपको देर से मान्यता मिलेगी जो दुनिया को ही बदल देगी। क्योंकि ये आप कह सकते हैं लाभ की राशि है, लेकिन शुरू में आपको देर इसमें कुछ प्रोटेस्ट या ऑब्स्ट्रक्शंस आपको आते हुए दिखाई देंगे। कई बार मैं इसको ऐसा भी बोलता हूं कि आपको गेन मिलेगी, लेकिन बाद को आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। लोगों से स्वीकृति पाने के मामले में आपको बहुत सी समस्याएं भी आती हैं जब 11 नंबर की राशि में शनि बैठता है। और आखिर में अगर शनि मीन राशि में बैठा है, पाइसिस साइन में बैठा है, तो आपको अपने जीवन की परिस्थितियों को लेकर एक आंतरिक डर है। और ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि आप सक्षम नहीं है, बल्कि आप जीवन की जटिलताओं से बचना चाहते हैं और आप टाल मटोल कर रहे हैं। आप आलसी होना चाहते हैं और परिस्थितियों से थक चुके हैं, लेकिन आप बहुत बुद्धिमान हैं। तो शनि 12 नंबर की राशि में इस प्रकार के रिजल्ट देते हुए आपको दिखाई दे सकता है। तो देखते रहिए उन्नति एस्ट्रो वाला। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और बाकी और जो आपके मित्रगण हैं उनमें भी इसको फॉरवर्ड करें। जय श्री राम।